नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 26 अक्टूबर शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। बांसवाड़ा सीएमएचओ डॉक्टर एचएल ताबियार ने झोलाछाप डॉक्टरों पर कार्रवाई की। सीएमएचओ ने बंगालियों पर कार्रवाई के लिए दौरा किया। जैसे ही यह बात क्षेत्र में फैली, कई बंगाली अस्पताल छोड़ भाग गए। सीएमएचओ सबसे पहले आंबापुरा के देवगढ़ गांव पहुंचे, जहां मनीष चरपोटा क्लिनिक चलाता मिला। यहां पर एक महिला ड्रिप चढ़ा रही थी जो अयोग्य थी। यहाँ पर ना वेस्ट का सही निस्तारण मिला, ना ही कोई डिग्री मिली। महिला ने अपना नाम मीरा कुमारी चरपोटा बताया और उसने अस्पताल बंद करने की बात कही। इसके बाद आंबापुरा पहुंचे तो यहाँ बिना नाम के क्लिनिक की जांच की तो यहाँ बायोमेडिकल वेस्ट की सुविधा नहीं थी। इलाज करे व्यक्ति प्रेमचंद डोडियार के पास कोई डिग्री नहीं थी। मौके पर मिले पेशेंट को जिला अस्पताल भेजा गया। वह छोटी सरवा में बंगाली परितोष विश्वास के यहाँ छापा मारा तथा पारला सज्जनगढ़ में कांतिलाल नाम की नर्सिंग कर्मी क्लिनिक चलाता मिला। सिरोही सेशन कोर्ट की न्यायाधीश रूपा गुप्ता ने बुजुर्ग महिला की हत्या के मामले में 3 आरोपियों अनादरा निवासी जवान सिंह, आमलाखेड़ा अनादरा निवासी हीराराम और दिनेश कुमार कोहली को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अनादरा थाने में 10 मई 2017 को हाथल निवासी शैलेश कुमार ने रिपोर्ट दी कि उसकी मां सुशीला गांव स्थित मकान में अकेली रहती थी। कई दिनों में मां से बात नहीं की तो 30 अप्रैल को घर जाकर पता किया तो मकान पर ताला था और मां का कोई पता नहीं चलने पर 30 अप्रैल को थाने में रिपोर्ट दी। उसे जानकारी मिली कि उसकी मां युवक दिनेश कोहली पर अंधा विश्वास करती थी। जमीन के कागजात तैयार करने के लिए दिनेश, हीरालाल और जवान सिंह उसकी मां को रैवदर ले गए थे, जिसके बाद तीनों ने मिलकर उसकी मां की हत्या कर दी। बाद में कलंदरी पुलिस को जांच के दौरान बुजुर्ग महिला का शव खेत में मिला। पुलिस ने जांच के बाद आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। हनुमानगढ़ पुलिस ने काम दिलाने के बहाने बच्चियों को सेक्स रैकेट में धकेलने और पैसे वालों के पास भेजकर रेप के मामले में फंसाने की धमकी देकर रुपए ऐंठने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर 39 वर्षीय लालचंद उर्फ लाला मेघवाल निवासी धौलीपाल, 59 वर्षीय रामजस मेघवाल और 29 वर्षीय पूजा पत्नी लालचंद मेघवाल निवासी संगरिया हाल हाउसिंग बोर्ड जंक्शन को गिरफ्तार किया है। सीओ सिटी मीनाक्षी ने बताया कि 23 अक्टूबर को महिला थाने में दर्ज प्रकरण के अनुसार पीड़िता को आरोपी रामजस व लालचंद नौकरी का झांसा देकर अपने साथ जंक्शन हाउस बोर्ड कॉलोनी में पूजा के मकान में 10 दिन तक रखा। इस दौरान लालचंद ने पीड़िता से रेप किया। वहीं सभी आरोपियों ने पीड़िता को चिन्हित लोगों के साथ मेलजोल बढ़ाकर उनके खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज करवाने का भय दिखाकर रुपए हड़पने के लिए कहा। आरोपी पीड़िता को संगरिया थाने ले गए, जहां पर आरोपी पूजा पीड़िता की मां बनकर गई। बालिका से किसी के खिलाफ बलात्कार के आरोप में मुकदमा दर्ज करवाने हेतु पेश हुई। काउंसलिंग में आरोपियों की पोल खुल गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सीएम भजनलाल शर्मा का नाम लिए बिना उन पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं पर वे भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार कर दिया है। मगरमच्छों को पकड़ेंगे, लेकिन मगरमच्छों को पकड़ने के चक्कर में खुद खा खा के मगरमच्छ हो गए। मगरमच्छ पकड़ने की बात करते हैं, एक चुईया तक नहीं पकड़ पाए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा ने यह बात देवली उनियारा विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी केसी मीणा के समर्थन में आयोजित नामांकन सभा के दौरान मीडिया से बातचीत में कही। डोटासरा के इस बयान को कल उनियारा में ही बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र गुर्जर के नामांकन के बाद सभा में सीएम भजनलाल समेत अन्य नेताओं द्वारा कांग्रेस को भ्रष्टाचार की जननी कहने का काउंटर मान रहे हैं। आरपीएससी की कल होने वाली प्रोग्रामर परीक्षा के एडमिट कार्ड अपलोड किए जा चुके हैं। करीब 10 साल बाद हो रही 5 जिला मुख्यालय अजमेर, जयपुर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर पर हो रही इस परीक्षा में 72,000 कैंडिडेट्स शामिल होंगे। अजमेर में 14,544 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। अभ्यर्थी आवंटित परीक्षा जिले की जानकारी एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन करके हासिल कर सकेंगे। सेंटरों पर 1 घंटा पहले तक एंट्री दी जाएगी। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग में प्रोग्रामर के 352 पदों के लिए आयोग यह परीक्षा कराएगा। आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। परीक्षा केंद्रों का निर्धारण भी कर लिया गया है। परीक्षा केंद्रों और इन केंद्रों पर शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या जिला प्रशासन को भी दे दी गई है, ताकि जिला और पुलिस प्रशासन भी अपने स्तर की व्यवस्थाएं कर लें।
झुंझुनू पोक्सो कोर्ट ने 16 वर्षीय नाबालिग लड़की से रेप करने के मामले में आरोपी सुरेश कुमार को दोषी मानते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया है। साथ ही 80,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। उदयपुर वाटी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी आरोपी ने घर में घुसकर नाबालिग लड़की को बंधक बनाकर उसके साथ रेप किया था। घटना के दौरान लड़की घर पर अकेली थी। आरोपी ने घटना के बारे में किसी को बताने पर नाबालिग को जान से मारने की धमकी दी थी। पीड़िता ने परिजनों को आप बीती बताई थी, जिसके बाद पीड़िता ने अपने परिजनों के साथ थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दी। पुलिस ने तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर पोक्सो कोर्ट में चालान पेश किया। प्रदेश में दिसंबर में होने वाली राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 से पहले इंजीनियरिंग कॉलेजों को प्रदेश सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने कॉलेजों को बड़े एमओयू करने के लिए छूट दे दी है। साथ ही यह भी कहा है कि एमओयू करने वाली कंपनियों को राज्य सरकार प्रोत्साहित भी करेगी। 9 से 11 दिसंबर तक जयपुर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आयोजन होने वाला है। इससे पहले 15 नवंबर को प्री इन्वेस्टमेंट समिट होगी। इसमें शहर के इंजीनियरिंग कॉलेजों भी शामिल होंगे। इस प्री समिट को लेकर पिछले दिनों उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के शासन सचिव आरुषि मलिक ने प्राचार्यों की मीटिंग ली थी, जिसमें कहा गया था कि कॉलेज अपने स्तर पर लोकल से लेकर इंटरनेशनल स्तर के एमओयू करे। जिस कंपनियों से एमओयू किया जाएगा उन्हें उनके सहयोग के मुताबिक राज्य सरकार प्रोत्साहित करेगी। राजधानी जयपुर के एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 90 लाख रुपए से ज्यादा कीमत का सोना पकड़ा है। पकड़ा गया यात्री महेंद्र खान मेहरात बयावर का रहने वाला है। वह अबू धाबी से जयपुर एयरपोर्ट पर उतरा था। सूचना के आधार पर जब यात्री की जांच की गई तो असहज नजर आया। पूछताछ में उसने रेक्टम में सोना छिपाने की बात स्वीकार कर ली। इस पर कस्टम अधिकारियों ने चिकित्सक की मदद से यात्री के रेक्टम से 3 कैप्सूल बरामद किए, जिसमें करीब 1121 ग्राम सोना निकला, जिसकी कीमत 90,12,000 से ज्यादा आंकी गई है। इसके बाद कस्टम अधिकारियों ने आरोपी को गिरफ्तार किया। यात्री से पूछताछ की जा रही है। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ विभागीय जांच पेंडिंग है तो उसे भी विदेश यात्रा से वंचित नहीं किया जा सकता है। जस्टिस अनूप कुमार की कोर्ट ने राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड में कार्यरत जनरल मैनेजर नीरज सक्सेना की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति का दायरा व्यापक है, जिसमें विदेश जाने का अधिकार भी शामिल है। कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही विदेश जाने से वंचित किया जा सकता है। विदेश जाने की स्वतंत्रता का सामाजिक महत्व है। यह महत्वपूर्ण बुनियादी मानव अधिकार का प्रतिनिधित्व करता है। दौसा की साइबर सेल व कोतवाली थाना पुलिस ने ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत बड़ी कार्रवाई कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। कोतवाली थाना इंचार्ज हीरालाल ने बताया कि साइबर सेल से गोपनीय सूचना मिली कि एक मोबाइल नंबर वाला शख्स एटीएम से ठगी की राशि निकाल रहा है। इस पर कोतवाली थाने की टीम ने लोकेशन पर जाकर एटीएम में मौजूद शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पुलिस ने आरोपी जितेंद्र सैनी निवासी हाथी सिंह ठाणी कहलाई को गिरफ्तार किया। मेवात के ठगों द्वारा दिए गए एटीएम कार्ड से दौसा जिले के विभिन्न एटीएम बूथ पर जाकर कैश निकालता था। इसका मोटा कलेक्शन होने पर ठगों के बताए गए पतों पर कैश पहुंचाता था। इसके एवज में गैंग द्वारा उसे 3% कमीशन मिलता था। राजधानी जयपुर में घूमने गया परिवार चोरी के डर से जवाहरनगर बर्फखाना रोड पर अपने कपड़े की दुकान से 300 ग्राम सोने के जेवर रख कर गया। दुकान के गल्ले से जेवर चोरी हो गए। इस संबंध में जवाहरनगर थाने में पीड़ित अनिल कुमार ने रिपोर्ट दर्ज करवाई। मामले की जांच एएसआई विजय कुमार सिंह को सौंपी है। रिपोर्ट में बताया कि वे परिवार सहित घूमने गए थे। जेवर दुकान के गल्ले में रख गए थे। लौट कर आने के बाद भी जेवर घर नहीं ले जा पाए थे। वे दुकान लौटे तो गल्ला खुला हुआ मिला और सोने के जेवर गायब थे। जेवर की कीमत करीब 30 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस चोरों की तलाश कर रही है।